तो लॉकडाउन में हम क्या कर सकते हैं सर? अगर हम देखते हैं कि लॉकडाउन में क्या कर सकते हैं, तो अभी देखेंगे कि पूरी दुनिया क्या है, एकदम बिल्कुल शांत हो गई। पर शांत ज्यादा दिनों तक हम नहीं रह सकते। शांति ज्यादा दिनों तक, मानव एक ऐसा है जो ज्यादा दिनों तक शांत नहीं रह सकता। और ज्यादा दिनों तक अगर हम शांत नहीं रह सकते हैं तो हमारा जो व्यवस्था है कि कुछ ना कुछ तो हमें करना है। अब देखिए, एक बंदा है इधर बहुत परेशान दिख रहा है, एक बंदा है एकदम कूल एंड काम तरीके से बहुत सारा काम एट ए टाइम कर रहा है। तो हमें यह समझना है कि हमें इन दोनों में से कौन सा बनना है, लेफ्ट साइड वाला बनना है या राइट साइड वाला बनना है। अभी देखिए कि परिस्थितियां, कोई फर्क नहीं पड़ता सर क्या हो रहा है। कोरोना हो रहा है, लोग जा रहे हैं, उसके अंदर लोगों का इलाज हो रहा है, लोग ठीक हो रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। हम कितना कूल एंड काम रह सकते हैं, ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम किसी भी परिस्थिति में, अगर इस फोटो को देखें तो पीछे बहुत अफरा तफरी है, मगर फिर भी बंदा एकदम कूल एंड काम तरीके से वो बिल्कुल अपने उनका जो एक व्यवस्था है उसके अंदर में वो 100% अपने आप को मैनेज कर रहा है, अपने आप को शांत रख रहा है। तो ऐसे ही हम भी इस परिस्थिति में अगर फोकस करें अपनी परिस्थितियों को। आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये सोने का पहाड़ है, इसके अंदर से सोना निकलता है, माइनिंग होती है, बहुत अंदर तक माइनिंग करनी पड़ती है और कई कई लाख टन की खुदाई करने के बाद में कुछ किलो सोना निकलता है, कुछ किलो। पर वो कभी परेशान नहीं होते। इसलिए परेशान नहीं होते क्योंकि उनको पता है कि सोने की कीमत क्या है। उत्तम जी, मेरी आवाज आ रही है? उत्तम जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। ठीक है, तो आप अपना ऑन करके रखें माइक को, मैं आपसे बीच बीच में बात करता रहूंगा। तो ये गोल्ड की माइन है सर, आप कभी देखना यूट्यूब के ऊपर में इस तरह की माइनिंग होती है, तब जाके हीरे, तब जाके बहुत सारा कोयला निकालने के बाद कुछ हीरे निकलते हैं। बहुत सारे लेबर लगते हैं, लाखों रुपया लगता है, मगर उनको पता रहता है कि उसकी कीमत क्या है। जब हमें भी पता है कि किस मिशन में हम लगे हुए हैं, किस तरह के काम में हम लगे हुए हैं, तो हम इजी नहीं रहेंगे। नेगेटिविटी एवरीवेयर है, हर जगह पे नेगेटिविटी है। सही है गलत है जी? आज के दौर में आप देखेंगे तो ऐसा हर जगह है जहां पे नेगेटिविटी भरपूर भरा हुआ है। उत्तम जी, नेगेटिविटी है हर जगह। अगर उत्तम जी को दिक्कत हो रही है तो हाँ, मतलब आप देखें तो हर जगह नेगेटिविटी है, बिल्कुल हर जगह नेगेटिविटी बना हुआ है। अब अपने को क्या करना है कि या तो उसके साथ अपने को उसका हिस्सा बन जाना है। अगर उत्तम जी के पीछे से कुछ साउंड आ रहा है तो मैं किसी और वॉलंटियर को चाहूंगा कि ये हो जाए। तो हमारे पास एक ही रास्ता है भाई साहब। जी सर, बोलिए सर। एक ही रास्ता है कि हम पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें। सबसे पहला क्या काम है? पॉजिटिव सोचना है, सोच को बिजी रखना है। सोच में भी नेगेटिविटी आएगी, 10 तरह के फोन आएंगे, 10 तरह की चीजें आएंगी, चैलेंज आएगा, मगर अपने को क्या करना है कि सोच में पॉजिटिविटी बना के रखना है। और जैसे ही हम सोच में पॉजिटिविटी बनाते हैं तो हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाता है, और जब हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाता है तभी हर चीज में बदलाव दिखना शुरू होता है। जब तक कि हम अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव नहीं करेंगे, हमारे अंदर बदलाव दिखना शुरू नहीं होगा। डीलिंग विथ डिफिकल्ट सिचुएशन इन लाइफ। लाइफ के अंदर में हमेशा आपको ऐसा नहीं रहेगा हलवाई मिलेगा, मिठाई मिलेगी। कई कई बार बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां आती हैं और आती रहेंगी। अभी सामूहिक विपरीत परिस्थितियां हैं, पर आने वाले दिनों में आपको ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है जो केवल केवल आपके लिए आ सकती है, और आई होगी। कई बार क्या होता है कि हमारे कुछ जो प्रियजन है, माता है, पिता है, उनका निधन हो जाता है, उनकी जो ये हो जाती है, तो आप देखेंगे कि हमारे पास ऐसी परिस्थिति लगातार आती रहती है। ऐसे कोई कटु चीजें हमारे जीवन में हो जाता है, उससे कैसे करना चाहिए? डोंट से व्हाई मी, से ट्राई मी। एक छोटा सा लाइन है। कभी भी आप कुदरत को नहीं बोलना कि सर मेरे साथ ही क्यों हुआ है, भगवान मेरे साथ ही क्यों हुआ, बल्कि भगवान को बोलना कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है, इसका मतलब तू मेरे से कुछ बड़ा एग्जाम लेना चाहता है। और जब बड़ा एग्जाम लेना चाहता है तो
बड़ी सफलता मेरे लिए इंतजार कर रही है, क्योंकि आप देखेंगे प्यून का अगर एग्जाम देंगे तो आप प्यून बनेंगे, और आईएएस का एग्जाम देंगे तो आईएएस बनेंगे। तो जितनी बड़ा एग्जाम आपसे लिया जाएगा उतनी बड़ी सफलता आपके लिए पीछा कर रही है। सर, ये फोटो दिनेश जी, आपका माइक चालू है, ये फोटो जानते हैं सर किसकी है? नहीं सर। ये है अब्राहम लिंकन। कोई बात नहीं, इब्राहिम अब्राहम लिंकन का फोटो है। आप आगे देखेंगे तो अब्राहम लिंकन के बारे में जब आप जानेंगे और सुनेंगे, समझेंगे, जब इसको ध्यान करेंगे तो आपको लगेगा यार अपनी जो छोटे मोटे हर्डल है, छोटी मोटी जो अपनी चैलेंज है, ये पानी कम चाय है। अब आप इसकी लिस्ट देख लीजिए सर। 1809 में इसकी मां मर गई, 1828 में इसकी बहन मर गई, 1831 में बिजनेस में फेल हो गया, बैंक करप्ट हो गया, 1832 में ये डिफेंड कर गया, मतलब हार गया चुनाव। उसके बाद 1835 में उसकी बीवी मर गई। उसके बाद 1836 में उसके 1836 में देखेंगे नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। 1843 में देखेंगे तो यूएस कांग्रेस का चुनाव हार गया। 1851 में देखेंगे तो उसके पिताजी का देहांत हो गया। 1855 में देखेंगे तो यूएस का सेनेट का चुनाव हार गया। 1856 में देखेंगे तो वो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हार गया। 1858 में देखेंगे तो यूएस सेनेट का चुनाव हार गया। मगर 1860 के अंदर में वो अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। नीचे एक लाइन लिखा हुआ है, यू कैन नॉट फेल अनलेस यू क्विट। जब तक के आप मैदान छोड़ के नहीं भागते हो तब तक आपको दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती मेरे भाई। तो जो भी आपका टारगेट है उस टारगेट को रखिए। ये आपका महात्मा गांधी जी हैं, आप देखें इनके, महात्मा गांधी जी की भी जिंदगी बहुत उथल पुथल रही है। आप देखें 16 साल की उम्र में इनके पिताजी का देहांत हो गया, 16 साल की एज में। उसके बाद भी महात्मा गांधी बन गए। इनकी शादी हो गई बहुत ही कम उम्र में, उतने ही उम्र की लड़की के साथ, फिर भी इन्होंने अपने कैरियर को फुलफिल किया। कोई बहाना नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं। ये इस फोटो को जानते हैं सर? ये फोटो देखा है आपने कभी? ये है थॉमस एडिसन। ये है थॉमस एडिसन। नाम तो सुना होगा, नाम तो कई बार सुना होगा जी सर जी। इन्होंने क्या बोला है कि आई हैव नॉट फेल्ड, I have just found 10,000 ways that won't work. इनको जब प्रेस वाले ने बोला कि तू 10,000 बार फेल हो गया, तो इन्होंने कहा कि मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ मेरे भाई, मैंने तो वो रास्ता ढूंढा है कि 10,000 तरीकों से बल्ब नहीं बन सकता। बल्ब अगर बनेगा तो केवल एक तरीके से बनेगा, जो तरीका उसने दुनिया को दिया। तो आपकी जो फेलियर्स है, आप अगर कुछ रह गया मई में, अप्रैल के क्लोजिंग में, तो टेंशन की बात नहीं है। ये हमारे महागुरु, गुरुओं के गुरु, जिनको सुन सुनकर इनका ये मानना है कि कामयाबी दर्द की कोख से पैदा होती है। कामयाबी क्या पैदा होती है? दर्द की कोख से। कभी भी आराम की कोख से कामयाबी पैदा नहीं होती है। अगर आपको तकलीफ हो रही है, अगर आपको दिक्कत आ रही है, तो आप ये समझिए कि बड़ी कामयाबी आपका इंतजार कर रही है। छोटा सा लाइन है, सक्सेस फाइंड्स अ वे, फेलियर्स अचीव गोल्स, फेलियर्स फाइंड्स एन एक्सक्यूज। ये लाइन है कि कामयाब लोग रास्ता ढूंढ लेते हैं और नाकामयाब लोग बहाना ढूंढ लेते हैं। आज मुझे समझना है, आज हम लोगों को जानना है कि हम कामयाबी के रास्ते पे चल रहे हैं, नाकामी के रास्ते पे चल रहे हैं। क्योंकि नाकाम लोग बहाना ढूंढ लेते हैं सर, और कामयाब लोग रास्ता ढूंढ लेते हैं। आज लॉकडाउन है, बड़ी दिक्कतें हैं, सामान मिलने में दिक्कत होगी, पिकअप सेंटर सही तरीके से सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा है, बहुत सारी समस्या है। इसके बावजूद भी इसी आरसीएम टाइगर ग्रुप में 50-60 लोगों के बीच में कई साथियों ने 100% का भी टारगेट अचीव कर लिया, कई ने 80% का कर लिया, कई ने 50% का टारगेट अचीव किया। मगर कई लोगों के पास बहाने थे, तो कई लोगों के पास बहाने थे और कई लोगों के पास कामयाबी थी। कई लोगों के पास जूम मीटिंग में आने में बहाने हैं, कई लोगों के पास कोई बहाना नहीं है। तो ये बहानों को, लास्ट में अपनी बात को आज चाणक्य जी के कोटेशंस के साथ में खत्म करूंगा। कष्ट और विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण है। कष्ट और विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण है। जो साहस के साथ उनका सामना करता है वो विजय होता है। जो साहस के साथ उसका सामना करता है वो विजय होता है।
जो ये दुख आई है, ये तकलीफ आई है, ये समस्या आई है, ये लॉकडाउन आया है, ये व्यवस्था आया है, इसमें अगर हम सही तरीके से इसका सामना करना सीख गए तो दुनिया के सिकंदर बनने में कोई हमें रोक नहीं सकता। सुबह अत्री जी ये बता रहे थे कि लॉकडाउन जैसे ही फिनिश होगा 4 गुना बिजनेस बढ़ेगा, मगर मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरीके से मिश्रा जी और शकील सर और जो भी हमारे एलओएस हैं उन लोग हम लोगों को प्रमोट कर रहे हैं कि अपनी दुकान अपनी दुकान अपनी दुकान। अगर हमने अपनी दुकान को सही तरीके से प्रमोट करना शुरू कर दिया तो यकीन मानिए लॉकडाउन कब खत्म होगा ये पता नहीं हमें, पर आपका बिजनेस 4 गुना बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता सर, कोई रोक नहीं सकता। आपका बिजनेस 100% 4 गुना बढ़ेगा, इतना हमें विश्वास है। और थैंक यू वेरी मच। मैं अभी हमारे साथ में इमामुद्दीन जी जुड़े हैं, तो मैं इमामुद्दीन जी ने बहुत अच्छी क्लोजिंग की है और ये जो सेशन है 3 मिनट में फिनिश हो जाएगा और 3 मिनट के बाद फिर हम 10-15 मिनट की बात करेंगे, ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे। तो इमामुद्दीन जी से मैं चाहूंगा